नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। दौसा के दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट। पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने पायलट का किया भव्य स्वागत। सभा में दूरी बनाते दिखे गहलोत दल के नेता। खेत में पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना। पराली जलाने पर होगा एफआईआर दर्ज। जिला कलेक्टर ने फसल अवशेष प्रबंधन पंपलेट का किया विमोचन। जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित बालगृह में मिली शिकायत। बालगृह में बच्चों को नहीं है सुरक्षित। बालगृह में बच्चों का नहीं हो रहा देखभाल। मंडावरी स्थित यूनियन बैंक में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। ग्राहकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। और सुकराय में ग्रामीणों ने स्कूल पर जला ताला। स्कूल में क्लास रूम और अध्यापकों में कमी से नाराज है लोग। सरकार से की स्कूल की व्यवस्था करने की मांग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम डिप्टी आपको बता दें कि सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर ली है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने यह मांग की है कि पार्टी जिन कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है उन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में पायलट ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन अपना बयान दे चुके हैं। इस संबंध में वे बीते दिनों कांग्रेस के महासचिव के वेणुगोपाल से भी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हर सूरत में होना तय है। इस बारे में सचिन पायलट ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिससे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के घटी हुई कीमतों का लाभ नहीं दिया है और टैक्स लगाकर 30 लाख करोड़ का टैक्स वसूल कर जनता पर भार डाला है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने के संकेत दे चुके हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। सचिन पायलट ने दौसा में आयोजित पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में जिले के तमाम कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन सचिन पायलट के कार्यक्रम में गहलोत गुट के नेताओं ने दूरी बनाए रखी। यहां तक कि उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं, जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की तबियत खराब बताई जा रही है। इस दौरान कार्यक्रम में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा, पूर्व जिला प्रमुख और बांदीकुई विधायक गजराज खटाना की पत्नी गीता खटाना, जिला प्रमुख हरिलाल सेनी सहित अनेक समाज सेवकियों ने हिस्सा लिया है। और दौसा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सचिन पायलट खवाड़वी के आयोजित शहीद घनश्याम गुर्जर के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। इससे पहले ही सचिन पायलट ने जयपुर के दौसा के बीच कार्यकर्ताओं ने दर्जनों जगह जोरदार उनका स्वागत किया है और पायलट आई लव यू के नारे भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में दौरान कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। आज पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा जी की मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया। किशन लाल बेरवा साहब बहुत पुराने कांग्रेसी नेता थे और इस क्षेत्र के लिए बहुत से उन्होंने काम किए और पूरे दलित समाज को एकजुट रखकर आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। उनके परिवार के सभी सदस्य राजनीति में हैं और जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है। और किशन बेरवा जी ने इस क्षेत्र के लिए भी जो योगदान दिया, लगभग 40 साल तक राजनीति में रहे, उस सबका हमने आज स्मरण किया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को बहुत लंबे समय तक हमको याद रखना जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी उन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर आगे काम कर सके। सर, आज गहलोत साहब दिल्ली है, सोनिया गांधी जी से मिले हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही, कैसा होना चाहिए, क्या आपसे कोई बात हो रही हो? मैंने तो हमेशा कहा है कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता से काम करें और जैसा अजय माकन जी ने कल कहा कि अब हम लोगों को 22-23 महीने रह गए हैं, अगला चुनाव विधानसभा का आएगा, तो राजस्थान में परिपाटी रही है कि एक बार एक पार्टी को बहुमत, फिर दूसरी पार्टी को बहुमत, लेकिन इस परिपाटी को हम तोड़ना चाहते हैं क्योंकि पार्टी और सरकार अगर मिलकर काम करेंगे तो जनता का विश्वास हम जीतेंगे। मुझे पूरा
उम्मीद भी है, विश्वास भी है कि जो पार्टी हमेशा कहती आई है उसका बहुत जल्द निर्णय लिए जाएंगे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया है सरकार का निर्माण करने में, उन सब लोगों को, समूचे 33 जिलों के अंदर जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ठंड में, गर्मी में, वसुंधरा जी की सरकार के सामने उन्होंने लाठियां खाई हैं, जेलों में गए हैं, पदयात्राएं की हैं, धरने दिए हैं, भूख हड़ताल की है, जनजागरण का अभियान चालू किया था, उन सब लोगों को मान सम्मान के साथ हम। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर फसल अवशेष प्रबंधक और रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित गुरुवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने फसल अवशेष प्रबंधक पंपलेट का विमोचन किया है और जिनमें जिले के किसानों को ये बांटे जाएंगे। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला कलेक्टर ने जिले में किसानों से अपील की है, धान की पराली खेतों में नहीं जलाए, इससे नुकसान होता है। धान की पराली और अन्य फसल अवशेष जलाने से जमीन की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है और भूमि के मौजूदा लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रदूषण पर्यावरण के कारण मनुष्यों को श्वास संबंधी बीमारियां भी होती है। इससे न केवल मानव जाति बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। धान की पराली जलाने के निकले वाले धुएं के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु तक हो जाती है। जिला कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून बोर्ड के द्वारा फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ क्षेत्रफल में 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल तक 5000 रुपए और 5 एकड़ में अधिक क्षेत्रफल फसल अवशेष जलाने में 15000 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिले में जलाई जा रही पराली का एनजीटी की तरफ से रिमोट सेंसिंग के जरिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें पराली जलाने पर अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। लिहाजा जिले में किसान पराली का जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करें। फसल अवशेष प्रबंधक के पंफलेट में किसानों को वितरित किए जाएंगे। यदि खेतों में पराली जलाई जाती है तो संबंधित किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। जयपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में नटनिया के रास्ते में स्थित एक अनाथ आश्रम में 8 मासूमों के साथ यौन शोषण करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में चाइल्ड लाइन जयपुर की काउंसलिंग शांति बेलवाल द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि अनाथ आश्रम में बच्चों की संख्या को देखते हुए पर्यावरण स्टाफ तैनात नहीं है और साथ ही रात के समय बाहर से लोग अनाथ आश्रम से आकर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। यही नहीं, बच्चों के साथ बाहर भी किया जा रहा है और अनाथ आश्रम की बच्चों पर जो यौन शोषण के असॉल्ट के भी आरोप लगे हैं, कुछ बाल श्रम करवाए जाने का आरोप लगे हैं और कल ही एफआईआर दर्ज हुई है और आज इसका जांच करके खुलासा शीघ्र करते हैं। और यहाँ पर कल सतपाल जी ने बताया कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और दुर्व्यवहार हुआ है, आप आकर बच्चों की काउंसलिंग कीजिए। हम यहाँ पर आए, मैंने बच्चों की काउंसलिंग करी और 8 बच्चों ने, छोटे बच्चों ने बताया कि हमारे साथ होम के जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने गलत काम किया। किस तरह की जांच रहेगी, कौन सवाल के घेरों में इसको? हाँ जी सर। किस तरह की जांच रहेगी आगे की? अब इनकी एफआईआर होगी, आगे की कार्रवाई, इनके मेडिकल होगा, इनके बयान होंगे और आगे कार्रवाई। यौन शोषण करने वाले कौन थे? पार्टी की शिकायत आई है? पार्टी जो होम के पुराने बच्चे थे जो यहाँ पर छोड़ के जा चुके हैं, वो भाई दूज के दिन यहाँ पर आए और उन्होंने पार्टी करी थी और जो छेड़छाड़ करने वाले बच्चे, होम में रहने वाले जो अभी रह रहे हैं, उन्हें बच्चों ने की। लालसोट उपखंड के मंडावड़ी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा 103वां स्थापना दिवस मनाया गया है। शाखा प्रबंधक दिलीप सिंह मीणा ने केक काटकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि बैंक प्रबंधक द्वारा अपने ग्राहकों को नई योजनाओं के बारे में जानकारी देकर ग्राहकों का सम्मान भी किया गया है। ग्राहकों ने भी बैंक के विश्वास पर भरोसा जताते हुए बेहतरीन सेवा प्रदान करने पर बैंक प्रबंधक सहित स्टाफ का आभार जताया।
इस दौरान प्रबंधक दिलीप सिंह, सहायक प्रबंधक सचिन उपाध्याय, कैशियर विपिन गुप्ता, ऋषिकेश मीना सहित सम्मानित ग्राहकों ने जितेंद्र शर्मा, विक्की सोनी, अजय शर्मा, बिट्टू गोयल सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे हैं। आज हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 103 वर्ष फाउंडेशन डे मनाया गया है, जिसमें हमने हमारे सभी कस्टमर हैं जिनको साथ बुलाया, उनका अभिवादन किया तथा बैंक की जो भी अपनी स्कीम चल रही है, जैसे MSME है, रिटेल है या डिपॉजिट्स की है, सब उसके बारे में बताया गया है। और यही बताया गया है कि ये बैंक हमारा 11 नवंबर 1919 से चला, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया गया था। और जो भी इसकी स्कीम थी उसके बारे में बताया तथा इसमें कस्टमर के साथ जो भी अगर कोई परेशानी है तो वो अपनी शिकायत या कुछ भी है उनको वो सुझाव या अपने बैंक शाखा में बता सकता है, ताकि उससे हम हमारी जो सर्विस कस्टमर सर्विस है उसको हम और बेहतरीन बना सकें और कस्टमर को अधिक से अधिक सहयोग कर सकें। और आपको बता दें कि मंडवाड़ी की एक खबर है, जहां पर यूनियन बैंक के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राहकों को भी सम्मानित किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत की है। और साथ ही आपको बता दें कि ये लालसोट उपखंड के मंडवाड़ी यूनियन बैंक का 103वां जयंती था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।